जय हिंद दोस्तों, क्या इंतजार पूरा होगा? इक्वल मिलिट्री सर्विस पे बराबर मिलेगी, बराबर नहीं तो क्या एमएनएस के बराबर जेएसयू जवानों को मिलेगी या 3 कैटेगरी में मिलेगी? हाँ जी दोस्तों, कौन कहेगा, कौन बनाएगा मेमोरेंडम? अब कौन सरकार के सामने रखेगा आपकी मांग है? यानी इतने सारे सैनिक संगठन है, अब एक सैनिक संगठन ने फिर हामी भरी है और उन्होंने कहा अब हम दिल्ली आ रहे हैं, संसद का करेंगे घेराव। शुरुआत करें ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। यानी मैं आज बात करूंगा जवानों के सभी मुद्दों की, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, उसके अंदर प्रीमेचर रिटायरी जो 1 जुलाई 2014 के बाद हों उनको आरोपी दिलाने का मुद्दा हो, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा हो, पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा हो, तमाम हमारी जो सैनिकों की मांग है, पूर्व सैनिकों की मांग है, आखिर अब इनकी अगुवाई कोई करेगा या नहीं करेगा, या अब हम सब सो गए हैं, शांत हो गए हैं? हाँ जी दोस्तों, फिर बिगल बज गया है और फिर इसकी शुरुआत हो गई है और आज से शुरुआत हुई है। यानी पिछले में 1 महीने से वो लोग सबसे पहले अपनी तैयारी कर रहे थे, अब मेमोरेंडम बना रहे हैं और पंजाब, और ये है स्टेट पंजाब, वहां से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई और उसके प्रधान बनाए गए, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड एसपी घोषाल साहब। उनसे लगातार मेरी बात होती है, उन्होंने कहा है नहीं। अभी उन्होंने ये मैसेज एक निकाला है, उसके बाद आपके साथ वीडियो रखूंगा और एमएसपी के ऊपर एक मैसेज वायरल हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, यदि 4 लीटर पेंट किसी स्कूल में लगवाना हो तो कितने लोग लगा सकते हैं? हाँ, मध्य प्रदेश में इस पेंट को लगाने के लिए 233 कारीगर और 1,06,000 रुपए का खर्चा आया और पेंट मात्र 200 रुपए का है। ये भी आपके सामने बिल दिखाऊंगा जिला शिक्षा अधिकारी का, कैसे किस तरीके से ये लोग पैसे और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बाट लगा रखी शासन की, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक है एक्स नायब सूबेदार क्लर्क, ये है पी चंडैयप्पा। गुड न्यूज फॉर ऑल, टुडे दिल्ली हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ग्रांट इक्वल एमएसपी अफसर जेएसयू फॉर 3 सर्विस विद इन 8 वीक, कांग्रेचुलेट टू ऑल टीम। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उन्होंने कहा है 10,500 सभी की एमएसपी हो गई है 1 दिसंबर 2017 से, और इस तरीके का उन्होंने लिखा है। डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विस में न्यू दिल्ली शुड राइट टू डिफेंस मिनिस्टर ऑल सीएसडी कैंटीन ईसीएचएस स्टेशन हेडक्वार्टर एमईएस आर्मी स्कूल हर जगह एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय किए जाएंगे। प्लीज नोट, military pensioner are requested to contact their bank, give request there along with xerox copy PPO आधार कार्ड and change your SBI account and DSP। हाँ, कुछ इन्होंने जो चीजें लिखी हैं कि MSP आपकी 10,500 हो गई, ये मैसेज बार बार आता है। ये मैसेज बहुत पुराना है, जब इनकी शुरुआत हो रही थी DSP अकाउंट की, जब बात चल रही थी 2016-17 में कि MSP 10,500 होगी, जनरल CDS रावत उसकी पहल कर रहे थे, लेकिन ये मैसेज आज तक भी यूं का यूं ही जिंदा है। यानी अभी ये हाई कोर्ट के ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं, ये सब खत्म हो चुका है। अब आपको लड़नी होगी जमीन पर जंग। तो जंग कौन लड़ रहा है? सभी राज्यों के पूर्व सैनिक जवानों से जरूरी निवेदन, अभी नहीं तो कभी नहीं, सभी राज्यों के पूर्व सैनिक जवानों की यूनियनों तथा जवानों से निवेदन किया जाता है कि दिनांक 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूर्व सैनिक जवानों की मांगों का पत्र सौंपें और उन्हें जवानों की मांगों को संसद में उठाने की मांग करें। दिनांक 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को दिल्ली में संसद घेराव किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 9 बजे गुरुद्वारा बंगला साहिब में इकट्ठे होकर जंतर मंत्र के लिए चला जाएगा और 9 बजे से 12 बजे तक जंतर मंत्र पर रोष प्रदर्शन होगा और 12 बजे जंतर मंत्र से संसद घेराव के लिए मार्च किया जाएगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जवान एकता जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। अब इन्होंने अभी हमारे पास भेजा है, हम आपके सामने रख रहे हैं कि 23 तारीख को दिल्ली चलो, संसद का घेराव, यानी सबसे पहले जंतर मंत्र पर रोष और विरोध प्रदर्शन होगा। और इनकी मांगों को लेकर इन्होंने क्या तैयारी की है? इन्होंने तैयारी की है
लगभग उन्होंने कहा है कि 3,27,000 से हमारे पेंशनर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर है। उनको सभी जितने अलग अलग जत्थेबंदियां हैं, जितने सैनिक संगठन है, उनको एक किया जा रहा है और लगभग काफ़ी एक हो गए, सहयोग दे दिया है। और इसकी अगुवाई के लिए हमारे दोस्त सूबेदार मेजर एसपी घोषल साहब को कमांड दिए और उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है, वो पूरी तरह निर्णय लेगी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 80 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੌਲਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਸਦ ਘਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 11 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ MP ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੁਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 23 ਜੁਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ जिंदाबाद। और अब इसका ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा, लगभग 2-3 दिन में हम रखेंगे और ये मांगे सीरियस और गंभीर तरीके से, जैसा कि वो घोषाल साहब कह रहे हैं। हमने कहा था कि कोई भी संगठन यदि आगे आना चाहता है तो उनकी अगुवाई में हम तन और मन धन से उनका समर्थन करेंगे दिल्ली में, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया, बीच बीच में हमने कई मीटिंगें किया है, हम पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं, सब संगठनों को सहयोग करना चाहते हैं। यदि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो अब हमने फिर अपना झंडा और डंडा तैयार कर लिया है, सभी सैनिकों को उन्होंने बता दिया है और कहा है जितने भी संगठन है यदि हमारा साथ देना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। उन्होंने कहा है इसमें किसी का कोई नहीं है, सिर्फ ये 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांगे हैं। हम चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन चौथी जो आने वाली है उससे पहले उसमें सुधार हो ताकि पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिले।
पेंस ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं। प्रीमेचर को देख सकते हो, ऑनरी नायब सुधार को देख सकते हो, एक्स ग्रुप की बात हो, फैमिली पेंशन की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, पेंशन बढ़ोतरी की बात हो, तमाम मुद्दे यूं के यूं ही रह गए। और सबसे बड़ा एमएसपी का मुद्दा है, जो कि हाई कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया था कि ये पे कमीशन का मामला है, तो उन्होंने कहा इसके लिए एक मेमोरेंडम बना के पे कमीशन को दिया जाएगा। साथ ही मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये है एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी। इन्होंने कहा है हमारे पास 160 से ज्यादा संगठनों का सहयोग है और एक एफबीए बना है। एफबीए की कार्यशैली कुछ अलग हो सकती है। उन्होंने कहा हम शांति तरीके से हम अपना काम करेंगे, हमें ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं, ना ही हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे, ना ही कोई हमें डिस्टर्ब करे। और हमारे पास बहुत सारी बुद्धिजीवियों की टीम है, हम अपना एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं सरकार के लिए, और खासकर 8वें वेतन आयोग को हम जरूर सौंपेंगे। मैं उनकी भी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, काफ़ी लंबे समय से हमारे आंदोलन में शिथिलता किसी विशेष कारणवश चल रही है, और वो सर्वविदित है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटाव पिछले कुछ महीनों से है। इस वजह से हमने हमारे आंदोलन को शिथिल किया हुआ है। ये मत सोचिए कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, आंदोलन चलेगा। सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी जाएंगी, ज़रूरत पड़ी तो संघर्ष और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इससे पहले हम लोग हमारे आंदोलन के 3 चरण को सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। चौथा चरण का शुरुआत जल्दी हालात सामान्य होते ही हम शुरू करेंगे। फेडरेशन एक बहुत बड़ा पूर्व सैनिकों का मंच आज की तारीख के अंदर है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और हमें किसी और दूसरे संगठन से कोई गुरेज भी नहीं है। कोई कैसा क्या करता है क्या नहीं करता है, इट इज़ देयर बिजनेस, लेट देम डू। वी शुड कंसंट्रेट ऑन आवर एम। और हमारा एम है सिर्फ पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना। और खुशी का बात तो ये है कि आज की तारीख के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ही एक सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का मंच है, जिसके पास में 160 से अधिक संगठन आज जुड़ करके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पूर्व सैनिकों की शक्ति फेडरेशन के अंदर निहित है। साथियों, 8वें पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक बोर्ड गठित नहीं हुआ है। यही समय है कि इस समय हमको हमारी मांगें जो वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी है, उनके ऊपर अध्ययन मनन करके और उसका ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। मैं फेडरेशन के 162 पूर्व सैनिक संगठनों से अपील करता हूं कि आप अपने जानकार साथियों के साथ बैठ कर के मीटिंग करें, और मीटिंग करके किन किन विषयों के ऊपर हमें सरकार को संज्ञान में हमारे मुद्दे लाने चाहिए, इसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार करें। और ड्राफ्ट तैयार करके फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की जो मेल आईडी है fvaunity@gmail.com के ऊपर भेजें। बात यह है कि देखिए दोस्तों, आपके सामने सारी चीजें रखी हुई हैं कि यानी मुद्दे को लेकर के आज भी किस में क्या इंटरेस्ट है, आप देख सकते हो। यानी फिर सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, फिर सैनिकों को जगा रहे हैं, आप इनका सहयोग करिए और दिल्ली चलिए। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, आपने सुना होगा 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 233 कारीगर लगे हैं, 1,06,000 रुपये खर्चा आया। जिला अधिकारी ने प्रॉपर साइन कर दिए हैं, प्रिंसिपल ने बिल बनाया है, और 2 स्कूल हैं मध्य प्रदेश शेड्यूल में। मध्य प्रदेश में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, पटवारी करोड़पति मिलेंगे, अरबपति मिलेंगे। और यहाँ पर 24 लीटर पेंट 2 स्कूलों में लगाया, तो 433 लेबर और पता नहीं 3,38,000 खर्चा आया है। 219 मिस्त्री का भी है, और उन्होंने कहा है कि पेंट है 4,704 का, और पोतने वालों का खर्चा है 3,38,000। कोई नहीं छोड़ रहा है सरकार को चूना लगाने के लिए, नीचे से ऊपर तक मिली भगत है। ये बुरी तरह वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। मैंने कहा चलो फौज वालों को भी दिखा देते हैं कम से कम ये क्या हो रहा है, जैसे आपको पता होगा रिटायर्ड होने के बाद कि यहाँ पर किस तरीके का अंधेर है। तो दोस्तों धन्यवाद।